हेलो एवरीवन, मैं सी सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट नागपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा स्टडी एमबीबीएस इन फिलीपींस को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो फिलीपींस जाना चाहते हैं अपनी मेडिकल पढ़ाई के लिए, उन्हें काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारा र्यूमर्स सुन रखा है, कुछ सही कुछ गलत। इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए चलते हैं एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में जानते हैं। एमबीबीएस इन फिलीपींस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। इसी प्रेजेंटेशन के मदद से मैं आप सभी स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। जो पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं वो हिस्ट्री ऑफ फिलीपींस, लोकेशन एंड पॉपुलेशन, लैंग्वेज और करेंसी क्या है फिलीपींस की, क्लाइमेट कैसा है फिलीपींस का, ट्रैवल ड्यूरेशन कितना लगता है इंडिया टू फिलीपींस पहुंचने के लिए, कोर्स ड्यूरेशन और एनमैट को लेके काफ़ी सारे डाउट्स एंड बहुत सारा टेंशन है बच्चों में। बेनिफिट्स क्या है साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके कुछ र्यूमर्स हैं, इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी को लेके एडवाइजरी आया है एमसीआई से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, लोकल सपोर्ट कैसा है हम लोग का वहाँ पर, वो मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ फिलीपींस की विद देयर बजट, और आखिरी में मैं आपसे बताऊंगा कि वाई स्टडी एमबीबीएस इन फिलीपींस। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें, आपको पूरा एक्सटेंसिव नॉलेज मिलेगा कि फिलीपींस को लेकर छोटे छोटे जो आपके डाउट्स हैं, पॉइंट्स हैं, सारा इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलीपींस को। फिलीपींस को लगभग 48 ईयर्स तक यूएसए ने रूल किया है। फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिला 1946 में। मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, सेम उसी तरीके से यूएसए ने भी फिलीपींस को रूल किया है। यही एक रीज़न है कि फिलीपींस में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है और वहाँ पर यूएस बेस्ड स्टडी पैटर्न चलता है। 90% पॉपुलेशन जो फिलीपींस की है वो क्रिश्चियन है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि फिलीपींस को कंट्री ऑफ आइलैंड्स भी बोला जाता है। फिलीपींस जो है लगभग 7,600 आइलैंड से बना एक देश है, और फिलीपींस पूरा समुद्र से घिरा हुआ एक देश है, और इसका कैपिटल सिटी जो है मनीला है। फिलीपींस मेजरली 3 पार्ट में आप डिवाइड है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़े 3 आइलैंड्स हैं वो लुजोन आइलैंड है, दूसरा विसायास है, और तीसरा जो बड़ा आइलैंड है मिंडानाओ है। इन्हीं 3 बड़े आइलैंड्स पे मेजर पॉपुलेशन जो है फिलीपींस की रहती है। लगभग 10.5 करोड़ पॉपुलेशन है फिलीपींस। जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि यूएसए ने फिलीपींस पे रूल किया है लगभग 50 साल तक। इस वजह से वहाँ पर इंग्लिश थ्रू आउट फिलीपींस समझी जाती है, बोली जाती है। सेकेंड लैंग्वेज जो है फिलीपींस की इंग्लिश है। उनका जो एक बेसिक प्राइमरी लैंग्वेज है वो फिलिपिनो है, बट इंग्लिश हर कोई वहाँ पे समझता है, बोलता है। वहाँ की करेंसी को फिलिपिनो पेसो बोला जाता है, और एक फिलिपिनो पेसो इक्वल टू 1.5 इंडियन रुपीस। क्लाइमेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिलीपींस के, जैसे मैंने बताया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है फिलीपींस। इस वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। जून जुलाई अगस्त में बारिश रहती है वहाँ। सितंबर से जनवरी तक ड्राई सीजन रहता है, एंड देन फरवरी से मई थोड़ा सा गर्म रहता है, लगभग 30-35 डिग्री। तो अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो वहाँ पर मुंबई और चेन्नई जैसा वेदर आपको फील होगा। और क्लाइमेट की वजह से मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं फिलीपींस का, तो क्योंकि क्लाइमेट इंडिया जैसा है, इसी वजह से वहाँ के डिजीजेस भी इंडिया जैसी हैं। और क्योंकि फिलीपींस भी काफ़ी पॉपुलेटेड है, तो स्टूडेंट्स को एक जो क्लिनिकल रोटेशन में पेशेंट का फ्लो है वो भी अच्छा मिलता है। ट्रैवल ड्यूरेशन जो है लगभग 12 से 15 घंटे लगते हैं। फ्लाइट्स काफ़ी जगह से हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली से फ्लाइट्स हैं। फ्लाइट एक जगह हॉल्ट करती है, वो बैंकॉक, सिंगापुर या मलेशिया में कुछ देर के लिए हॉल्ट करती है, एंड नेक्स्ट जो स्टॉप होता है वो मनीला में। कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फिलीपींस पे लगभग 50 साल यूएसए ने
रूल किया है, राज किया है। इस वजह से वहाँ का स्टडी पैटर्न जो है यूएसए बेस्ड है। इसी वजह से फिलीपींस में जो कोर्स करिकुलम है उसको बीएस कोर्स और एमडी कोर्स में डिवाइड किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में बीएस कोर्स 1.5 साल का है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 साल का है। उसके बाद एमडी कोर्स आता है जो कि 4 साल का है। एमडी कोर्स जो 4 इयर्स है वो सारी यूनिवर्सिटीज में सिमिलर है एंड इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडिंग है। तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो फिलीपींस का होता है वो या तो 5.5 साल का या फिर 6 साल का होगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा एनमेट की। एनमेट को लेके काफ़ी सारे रूमर्स है, काफ़ी सारा टेंशन है स्टूडेंट्स में कि एनमेट बहुत कठिन होता है, एनमेट फेल हो गए तो फिर इंडिया वापस आ जाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, एनमेट एक नॉर्मल टेस्ट होता है जो कि शेड द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पर। शेड इज लाइक एमसीआई इन इंडिया। एनमेट क्या है? ये एक नॉर्मल टेस्ट होता है जो एक स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। अब एनमेट के बारे में इतना सारा र्यूमर्स है कि वो बहुत कठिन होता है। मैं आपको बताऊं, एनमेट जो है बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सी परीक्षा होती है, सिंपल सा टेस्ट होता है। एनमेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में 160 क्वेश्चंस होते हैं। 3 आवर्स में आपको वो सॉल्व करना होता है। फर्स्ट इज वर्बल, उसमें 40 क्वेश्चन वर्बल, देन रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव 40 क्वेश्चन एंड परसेप्चुअल एक्टिविटी 40 क्वेश्चन होते हैं। ये 160 मार्क्स का पेपर होता है जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। पार्ट 2 जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस। आप पूरा मिलाकर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है वो नॉर्मल मेंटल एबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 तो आपका जो आप नीट में जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सिंपल वैसा ही है। एनमेट का क्वालिफिकेशन स्कोर है 40 परसेंटाइल। मतलब आप अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 40 परसेंटाइल होना ज़रूरी है एनमेट में, और साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको एनमेट अपीयर करने के लिए। एनमेट के बारे में मैं आपको बताऊं, एनमेट का सिलेबस एक जनरल जो स्टूडेंट्स 12 पास कर सकता है वो एनमेट भी पास कर सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि अगर बीएस कोर्स में एनमेट नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या होगा, क्या उनको एमडी कोर्स में एडमिशन मिलेगा? जी हाँ, एनमेट क्वालिफाई नहीं हुए तो भी आपको एमडी में एडमिशन मिल जाएगा। बीएस कोर्स में सिर्फ आप अपीयर होना ज़रूरी है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन आपको एनमेट क्लियर करना भी ज़रूरी है। देखिए, ये तो बेसिक फंडा है। आप एक मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं। मेडिकल कोई आसान प्रोफेशन नहीं है। अगर आप एक छोटी परीक्षा जो ये एनमेट टेस्ट है इससे घबरा रहे हैं तो फिर आप 6 साल का कोर्स कैसे करेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बेशक आप पास हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे? तो जो स्टूडेंट्स एनमेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो डाउट है वो ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनमेट कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं है जिसे पास नहीं किया जा सकता। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएचएमएस, बीएएमएस या फिर बी फार्म टाइप के डिग्री कोर्सेज किया है और उनको लगता है कि उनको एमबीबीएस करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो फिलीपींस जाकर अपना एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर सकते हैं। उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनको बीएस कोर्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी बीएस कोर्स उनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं या डिग्री कोर्स जिन्होंने लिया है, उनके लिए ये बेनिफिट है कि 2 साल या 1.5 साल का आपका बीएस कोर्स से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा और आपको डायरेक्ट एमडी कोर्स में एडमिशन मिलेगा जो कि 4 साल का है। तो 4 साल में आप अपने मेडिकल की पढ़ाई इंक्लूडिंग इंटर्नशिप करके वापस इंडिया आ सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर की मैं बात करूं तो सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी जो फिलीपींस में हैं वो काफ़ी सारे मेडिकल हॉस्पिटल से एफिलेटेड हैं। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, बट ये र्यूमर है, गलत बात है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें बच्चों को इंटर्नशिप करने का फैसिलिटी है, क्लिनिकल रोटेशंस हैं। ये एक्चुअल पिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि इंडियन स्टूडेंट्स को फिलिपिनो पेशेंट्स
को हाथ लगाने दिया जाता है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वो पर्सनली उसको टच कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये अलाउड नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स या फिर फॉरेन स्टूडेंट जो है वो लोकल पेशेंट्स को हाथ नहीं लगा सकते। वो सीनियर डॉक्टर के आसपास ही रहते हैं और वो सिर्फ जो सीनियर डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है सिर्फ उसको वो लर्न कर सकते हैं। फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी की मैं बात करूं तो फिलीपींस में एक और प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर इंडियन फूड बहुत ही आसानी से अवेलेबल है एंड वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियन मसाले के साथ बनाया जाता है। आपको गुजराती खाना, साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर मेस लगा सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, कोई फूड के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। हॉस्टल्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं वहाँ पर, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी बहुत अच्छा है फिलीपींस में। इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी को लेके अभी नया एडवाइजरी आया था एमसीआई में। मैंने एडवाइजरी नंबर यहाँ पर लिखा है। आप किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो एडवाइजरी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें नीचे लिखे नंबर्स पे आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, हम वो एडवाइजरी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि फिलीपींस की जो इंटर्नशिप है वो इंडिया में एलिजिबल है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट फिलीपींस से इंटर्नशिप करता है उसको इंडिया में एडिशनली 1 ईयर का इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। फिलीपींस में जो कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 साल या फिर 6 साल, उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड है और आप वहाँ से आकर डायरेक्ट एमसीआई या एफएमजी की परीक्षा देंगे, नेक्स्ट की परीक्षा देंगे और यू कैन डायरेक्टली गो टू प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है फिलीपींस को लेकर। बाकी सारे कंट्रीज़ में जहाँ 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन है वहाँ पर इंटर्नशिप जो है एक्स्ट्रा करना होता है आपको इंडिया आकर। लोकल ट्रैवलिंग के बारे में मैं बताऊं तो वहाँ पर बस फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है। एसी नॉन एसी बसेस हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिपनी है, ये नीचे आप देखेंगे ये बहुत लंबी सी जीप, बट वहाँ पर काफ़ी लंबी रहती है, उसको जिपनी बोलते हैं। ये लोकल ट्रैवलिंग के लिए रेडिली अवेलेबल है। जैसे अपने यहाँ ऑटो है वहाँ पर जिपनी चलती हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी चलती हैं और ये ट्राईसाइकिल जो आप देख रहे हैं इस टाइप की ट्राईसाइकिल भी चलती है। तो काफ़ी चीप होता है। जिपनी और ट्राईसाइकिल्स के फेयर्स बहुत कम होते हैं और टैक्सी जैसे अपने इंडिया में है, ऐप से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, वहाँ पर भी टैक्सी का अवेलेबिलिटी है। लोकल सपोर्ट की मैं बात करूँ तो हम लोग के फिलिपिनो टीम मेंबर्स, प्रॉपर हम लोग का ऑफिस है, फिलिपिनो टीम मेंबर्स वहाँ हमारे रहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ लैंड करते हैं वहाँ के एयरपोर्ट पे हमारे फिलिपिनो टीम मेंबर्स रिसीव करने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी में उनका एनरोलमेंट कराते हैं, हॉस्टल एनरोलमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज़, वीज़ा एक्सटेंशन, ये वो सारा चीज़ हमारे फिलिपिनो टीम मेंबर्स करके देते हैं। उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। काफ़ी सारा स्ट्रीमलाइन हमने पूरा सिस्टम कर रखा है। इंडिया से लेके फिलीपींस तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर साल फिलीपींस विज़िट करता हूँ, अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, वहाँ के डीन, वहाँ के प्रोफेसर से हम लोग मिलते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का हम लोग रिव्यू लेते हैं कि अपने स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स से हम लोग रिव्यू लेते हैं कि कॉलेज कैसा चल रहा है, सिस्टम सारा ठीक है कि नहीं है। वैसे तो फिलीपींस में लगभग 40 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट बजट के हिसाब से मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊं जहां पर काफ़ी सारे हम लोग के महाराष्ट्र से या फिर इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका बजट 25 लाख के अंदर है तो आप प्रिफर कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज़: आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन, मनीला सेंट्रल, लाइसियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, सेंट पॉल यूनिवर्सिटी। इनका बजट लगभग 25 लाख के अंदर है। अगर आपका बजट कुछ 25 से 28 लाख के आसपास है तो आप एमिलियो कॉलेज, एमिलियो अगिनाल्डो कॉलेज जा सकते हैं। परपेचुअल हेल्प है, यूवी गुलास कॉलेज हैं। 28 से 35 लाख में एंजलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉल क्रिश्चियन कॉलेज है, दवा मेडिकल स्कूल है और लेडी फातिमा। ये कुछ 11 कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ सारी एमसीआई लिस्टेड है, एमसीआई अप्रूव्ड, WHO अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है।
सारे यूनिवर्सिटीज़ में यूनाइटेड स्टडीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स से हम लोग रिव्यू लेते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तभी जाकर हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है, नीचे ये लिखे जो नंबर्स हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट करके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आखिरी में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाई स्टडी एमबीबीएस इन फिलीपींस। फिलीपींस में काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं जो आपको एक अच्छा ग्राउंड देता है कि आप फिलीपींस में जाके पढ़ाई करें। सबसे पहला वहाँ का वेदर ना वहाँ ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर इंडिया के जैसा है, डिजीजेस इंडिया के जैसे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूएस बेस्ड स्टडी पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। और सबसे प्लस पॉइंट वहाँ पर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी हो चुके हैं, इंटर्नशिप एलिजिबल हैं इंडिया में। फीस काफ़ी अफोर्डेबल है और एमसीआई का जो पासिंग रेशियो है लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हुआ है। 50% एंड अबव पासिंग रेशियो है फिलीपींस का। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया वहाँ पर आपको पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और इंडियन फूड ईजिली अवेलेबल है। तो फिलीपींस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जो फिलीपींस में पढ़ने जाना चाहते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए फिलीपींस एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। आपको कोई भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा फिलीपींस में। और भी अगर आपको कोई डाउट है और भी कोई क्वेरीज हैं, नीचे लिखे नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बराबर सपोर्ट करेगा। और एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए या फिर फिलीपींस को लेके कोई डिटेल चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये एमबीबीएस ऑन फिलीपींस वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।